हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 15 का सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हमें फिगर्स दिए गए हैं इसमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले वाले में हम कैसे करेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी ऐसे स्ट्रेट लाइन रहती है, कोई भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन रहती है और उस पर अगर दो एंगल्स बने हैं तो जो दोनों एंगल्स होंगे ना, उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होता है। जैसे एक कोई भी ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। उसी तरीके से मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन रहती है उस पर अगर दो एंगल्स है तो उनका भी सम 180 होगा। तो मैंने यहाँ पे वाई डायग्राम बना लिया। मैंने आपको बताया जो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स रहेंगे उनका जो सम होगा 180 के इक्वल होगा। तो जैसा कि मैंने कहा उस तरीके से हम इसे लिख भी सकते हैं, x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे दो एंगल्स हैं, एक एंगल की जो वैल्यू है वो x है, दूसरे एंगल की 140 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x को यहाँ पे रोक लेते हैं एंड 140 है इसको 180 के साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और जब ये 140 इधर प्लस में है तो जब इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, अब एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल्स हमें फाइंड है, एक तीसरा वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो जैसे हम पहले को क्वेश्चंस में करते थे वैसे इसमें भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? हाँ, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, जो एंगल बनता है जहाँ पे वो बीच में रहता है वो वाला लेटर। ठीक है, चलिए अब एंगल BAC की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है। प्लस ABC की वैल्यू कितनी है? Y है। प्लस ACB की वैल्यू कितनी है? अभी हमने फाइंड किया 40 डिग्री, रख दिया। यहाँ पे ये जब हम एंगल्स को इक्वल करेंगे, किसके इक्वल? जब हम तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। मैं लिखना भूल गई थी लेकिन आप लोग आई थिंक आपको याद होगा। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 100 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब y को हम यहाँ पे रोक लेते हैं एंड 100 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -100 y इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें यहाँ पे y की भी वैल्यू फाइंड हो गई। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला भी सेम है। एक हमें एंगल जो दिया है वो बाहर की साइड में दिया है, मतलब और जस्ट उसके पास में दिया है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स हैं और एंगल A को फाइंड करना है, एंगल ABC को फाइंड करना है और C वाला तो हमें दिया है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर लेते हैं। 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल्स का सम होता है
मतलब जब स्ट्रेट लाइन होती है उस पर दो एंगल्स होते हैं, तो जो दोनों एंगल्स होते हैं ना उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। y को साइड में रोक लेते हैं, इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। y की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू भी सिंपली फाइंड हो जाएगी, क्योंकि हमें अब दो एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, केवल एक एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल है, तीनों एंगल्स को ऐड कर लेते हैं ट्रायंगल के। तो एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जब हम तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो उसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब BAC कितना है, BAC मतलब हमें एंगल A को फाइंड करना है और एंगल A की वैल्यू कितनी दी है, हमें x दी है, प्लस ACB 70 डिग्री है, ACB 70 डिग्री है, प्लस ABC, B की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 50 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं सभी को, x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को यहाँ पे रोक लेते हैं, 120 को साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। सो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर उसमें आपको या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।